नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। साथियों, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो आने वाली 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं। यह वीडियो लेक्चर कक्षा 10 के उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित यानी मैथ सब्जेक्ट का अध्याय 5 समांतर श्रेणी इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म एपी, इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि समांतर श्रेणी में ये जो श्रेणी शब्द आया है, ये श्रेणी होता क्या है। श्रेणी या इसी को हम श्रेणी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो चलिए, श्रेणी यदि किसी विशेष संख्याओं के क्रम को एक शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है तो उसी क्रम को हम श्रेणी या श्रेणी कहते हैं, तथा संख्याओं के इसी क्रम को समांतर श्रेणी में कहा जाता है। अब ये शर्त होता क्या है? तो शर्त, अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1, 4, 7, 10 और 13 लिखा हुआ है, तो इसमें एक शर्त छुपा हुआ है जो कि क्या है, तो पिछले टर्म में 3 प्लस होते जा रहा है, फिर इसमें 3 प्लस होते जा रहा है, फिर यहाँ से 3 प्लस होते जा रहा है, फिर यहाँ से 3 हो रहा है, फिर अगला टर्म जो आएगा उसमें 3 प्लस होगा। तो ये जो +3 लिखा गया है यही शर्त है। इसमें हर जगह पर ये +3 आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल है 6, 12, 18 और 24। इसमें क्या है, इसमें 6 प्लस हो रहे हैं, +6 हो रहे हैं, +6 हो रहे हैं और +6 हो रहे हैं, यानी कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें +6 का ये शर्त लगते जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 20, 17, 14, 11 और 8। इसमें भी शर्त है कि 20 में 3 घट गया तो 17 आ गया, 14 में 3 घट गया तो 11 आ गया, 11 में 3 घट गया तो 8 आ गया। इसी तरह से अगला टर्म हम 3 घटा करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो +3, +6, -3 ये सभी जो आ रहे हैं यही सब शर्त कहलाते हैं। तो कोई भी संख्या जो इस तरह के किसी न किसी शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है उसी को हम श्रेणी या श्रेणी कहते हैं, और इस श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी पड़ गया। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 1, 4, 7, 13, ये सब समांतर श्रेणी में है। चलिए अगला टॉपिक है कि एपी का सारवंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। सारवंतर क्या होता है? तो किसी एपी के क्रमागत पदों में से अगले में से पिछले को घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी को हम सारवंतर कहते हैं, और इसे डी से लिखा भी जाता है। और एक बात ध्यान रखने योग्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एपी का सारवंतर जिसको हम डी से लिखते हैं वो धनात्मक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एपी हम लिखे हैं 1, 4, 7, 10, 13। अब इसका सारवंतर कैसे पता चलेगा? तो डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि एपी के क्रमागत पदों में से अगले में से पिछले को घटाते हैं तो जो संख्या मिलेगा वही सारवंतर कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर हम 1 और 4 ये 2 क्रमागत हम संख्या ले लिए। अगला इसमें 4 है और पिछला 1 है, तो 4 में से घटा दिए तो 3, यही 3 सारवंतर कहलाता है। फिर मान लीजिए कुछ अगला एग्जाम्पल 10 और 3, ये 2 लगातार हम ले लेते हैं। तो 10 और 3 इसमें सारवंतर निकालेंगे तो 13 में से 10 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, यही कहलाता है सारवंतर। यानी कि हमें अगले टर्म में से पिछले को घटा देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही सारवंतर कहलाएगी। अब देखिए, एपी के कुछ सिंबल्स होते हैं यानी कि संकेत होते हैं जो एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इस तरह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसको हम पहला, दूसरा और तीसरा भी कह सकते हैं। तो प्रथम को A1 लिखा जाता है, द्वितीय को A2 लिखा जाता है, तृतीय को A3 लिखा जाता है। ठीक, तो ये सारे सिंबल है एपी के कुछ पद को लिखने के लिए। पद माने क्या? तो पद यानी कि ये एपी जो लिखा हुआ है 1, 4, 7, 10, 13, यही 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद हुआ, यही पद कहलाता है। तो इसी पद को हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, और ये 7 A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा। चलिए
एपी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद को व्यापक रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2D इस तरह से भी लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एपी लिखा हुआ है, पहले तो हम जान चुके हैं कि ये पहला जो होता है उसको A1 लिखते हैं, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथे को A4, पाँचवें को A5 इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन एक व्यापक रूप भी होता है। अब व्यापक रूप यानी ये जो A1 लिखा हुआ है इसी को हम A भी लिखते हैं, और ये A2 जो लिखा हुआ है इसको A प्लस डी भी लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D भी लिखते हैं, A4 को A प्लस 3D भी लिखते हैं, A5 को A प्लस 4D भी लिखते हैं। अर्थात अगर हमको 10वां पद लिखना होगा, एपी का 10वां पद, तो 10वें पद को ऐसे लिखते हैं A प्लस 9D, यानी कि जितना जो पद हमसे पूछेगा उसके एक कम करके उसमें डी लगा देंगे और ए को जोड़ देंगे तो वही कहलाता है पद। अब जैसे 20वां पद हमको लिखना हो तो A प्लस 19D लिखेंगे, 15वां पद लिखना हो तो A प्लस 14D लिखेंगे। ठीक, 100वां पद अगर लिखना हो 100वां पद तो उसको हम A प्लस 99D लिखेंगे, A प्लस 99D इसको लिखेंगे। तो ये कुछ सिंबल हो गए, ये साधारण सा सिंबल है और ये व्यापक रूप है इसका एपी के सिंबल का। इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है एपी का प्रकार। तो एपी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या होता है? तो जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। अब जैसे 2, 4, 6, 8 है, ये 8 तक ही सीमित है, इसमें डॉट डॉट का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये 8 तक ही सीमित है। तो जो सीमित हो जाएगा वही कहलाता है परिमित एपी, यानी कि जो रुक जाएगा, डॉट डॉट नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो परिमित एपी कहलाता है। दूसरा है अपरिमित एपी। अपरिमित किसको कहेंगे? तो जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक। दूसरा एग्जाम्पल है 15, 18, 21, 24, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी है। तो जो बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा नहीं, कहलाएगा अपरिमित एपी, और जो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाएगा, रुका हुआ रहेगा, तो वो कहलाएगा परिमित एपी। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 12, ये डॉट 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 करके और लास्ट में मान लीजिए 13 दे दिया। अब ये बीच में तो डॉट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है ये अपरिमित हो गया, ये फिक्स हो गया कि बीच में इतना ही है, उसके बाद लास्ट में 13 है यानी 30 है, इसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी एक परिमित एपी कहलाता है, ना कि अपरिमित। अपरिमित तभी कहलाएगा जब हमको आगे तक का कुछ पता नहीं रहेगा, जैसे इसमें इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। तो एपी के यही दो प्रकार होते हैं, परिमित और अपरिमित। एपी के प्रकार के बाद इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी होते हैं जो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं, अर्थात इस फॉर्मूले के बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो फॉर्मूला an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो होता है वो एपी का पहला टर्म होता है, यानी कि पहला पद जो एपी के शुरुआत में लिखा हुआ है, यानी ये 15, इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। और सारवंतर तो पता ही है कि किसी भी एपी में दो क्रमागत पद में से पिछले में से अगले में से पिछले को जब घटा देते हैं तो वो सारवंतर कहलाता है। तो ए हो गया प्रथम पद, डी हो गया सारवंतर, और एन जो होता है यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये एन पदों की संख्या कहलाती है, यानी कि उस एपी में पद कितने हैं। जैसे मान लीजिए ये एपी है 2, 4, 6 और 8, इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही पद है, इसी 4 को ही हम n कहते हैं, अर्थात हम यहाँ पे n बराबर 4 कह सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम n की अगर बात करें तो यहाँ पर n 5 हम कह सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये बीच का भी गिनना पड़ेगा, गिनने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें n कितना है। तो ये n वही पदों की संख्या कहलाती है। और ये जो an लिखा हुआ है an को हम tn या l भी कभी कभी लिखते हैं, और इस an, tn और l को हम अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद का मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में क्या है, जैसे इस एपी में सबसे लास्ट में 30 है, ये कहलाता है, यही कहलाता है an या tn या फिर l, इसी को हम an, tn और l भी कहते हैं।
इसमें अगर आ जाएंगे तो 8 हो जाएगा an, इस एपी में आएंगे तो 5 हो जाएगा an। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें होती है। अगला जो फॉर्मूला है, कोई एपी आपको दिया रहेगा और एपी के nवें पदों का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए। nवें पदों का योग अर्थात कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, कहेगा ये सब को जोड़ करके बता कितना होगा। एपी के nवें पदों का योग, nवें पदों का योग का मतलब यही होता है इस एपी में जो भी टर्म है, जो भी पद हैं, सब कुछ जोड़ करके कितना आएगा। ठीक, तो अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 और 5 15, जोड़ दिए 15, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही जब बड़ा क्वेश्चन दे देगा, जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 लास्ट में 30 दे दिया है, तब फिर हम सबको तो जोड़ते नहीं बैठेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है और वो फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d ये फॉर्मूला है, जहाँ पर ये n तो मालूम ही है कि एपी में पदों की संख्या होती है, 2 तो संख्या है, 2a जो यहाँ पे आया है ये प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है। इसमें जो एक नया चीज़ है वो है Sn। Sn क्या होता है? तो Sn पदों का योग होता है, यानी कि किसी एपी में जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म हैं, सब को जोड़ेंगे, जो आएगा उसी को हम Sn कहते हैं। ठीक, Sn का एक फॉर्मूला और होता है, जब हमको एपी के लास्ट टर्म मालूम रहेंगे तब। लास्ट वाला पद हमको, जैसे इस एपी में 3 6 9 12 डॉट 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 और लास्ट में 30 दे दिया है, ये लास्ट वाला टर्म हमको मालूम है। ठीक, तो लास्ट टर्म मालूम जब रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है Sn का कि n/2 × a + l, जहाँ पर n पदों की संख्या और a प्रथम पद और ये l जो होगा, ये l अंतिम पद हो जाता है। l an tn ये सब अंतिम पद हो जाता है, इसलिए Sn के लिए हम ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले में भी जब हम बैठाएंगे तो आंसर हमारा आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये इसको जब हम जोड़े थे तो 3 3 6 4 10 5 15, इसका आंसर 15 आया था। अब इसको हम इस Sn के फॉर्मूला पे भी बैठाएंगे, इस Sn के फॉर्मूला पर भी, तब भी आंसर वही आएगा। अब जैसे देख लीजिए इसमें n कितने हैं, 1 2 3 4 5, n की जगह पर हम 5 बैठा देंगे /2। और a होता है प्रथम पद यानी कि 1, और l होता है अंतिम पद यानी 5। तो a के सामने में हम 1 बैठाएंगे और l के सामने में हम 5 बैठाएंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो 5/2 और इंटू 5 और 1 हो जाएगा 6, जब काट देंगे तो 3, 5 × 3 हो जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर ऐसे निकल सकता है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब हम एपी को हमको जोड़ना होगा तब। और एपी में कितने पद हैं, जैसे यहाँ से 3 से लेकर के 30 तक में कितने पद हैं, इसको अगर निकालना हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो यानी कि प्रश्नावली में और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।